जय श्री राम भाई बहनों। मैं आचार्य महामंडली से डॉक्टर मोनानंद शास्त्री रामानंद आश्रम से आज आपको हम ज्ञान की सप्त भूमिकाओं के बारे में बताते हैं वेदांत के द्वारा। सबसे पहली भूमिका है सुविचारणा, दूसरी है शुभेच्छा। जब कोई शुभ इच्छा मन में जागृत होती है अंतःकरण के अंदर और वैराग्य पूर्वक मुमुक्षा होती है, उसे शुभेच्छा कहते हैं। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति ज्ञान की प्रथम भूमिका में आती है। ये शुभेच्छा कुछ अच्छा करने की, अपना कल्याण करने की इच्छा जागृत होती है, उसे शुभेच्छा कहते हैं। दूसरी भूमिका है सुविचारणा। यह ज्ञान की दूसरी भूमिका है। जब वैराग्य और अभ्यास पूर्वक वेदांत शास्त्र जो है ब्रह्मनिष्ठ पुरुषों के द्वारा उनका संग करना, मनन करना, निध्यासन करना, सदाचार में प्रवृत्त हो जाना और जो कुछ सुना है उस पर विचार करना, ये सुविचारणा। तीसरी है तन्मानसा। शुभेच्छा और सुविचारणा दोनों परिपक्व हो जाती हैं, यानी पक्की हो जाती हैं, तो इंद्रियां अपनी प्रवृत्ति और आवृत्ति में हो जाती हैं, अपने आश्रय की ओर जाती हैं। आवृत्ति प्रवृत्ति यानी आत्मा से मन को शांति मिलती है, उसे आवृत्ति प्रवृत्ति कहते हैं। मन का आत्मा में लगना ये तन मानसा है, यानी शरीर के अंदर ही उस अंदर की वस्तु को खोज लेना। ये ध्यान और निध्यासन का परिपक्व पदार्थ है और त्वम पदार्थ के विवेक के द्वारा स्थित हो जाने पर ये बड़े साधन की भूमिका है तन मानस। अब आई चौथी भूमिका है सत्वापत्ति। यह ज्ञान की चौथी भूमिका है। तीनों भूमिकाएं जब परिपक्व हो जाती हैं तो फिर इस चौथी में प्रवेश करता है। अभी जो तीनों बताई उनमें तीनों पक जाएंगी तब ये चौथी में तत्वापत्ति में प्रवेश होता है। अभ्यास और वैराग की स्थिति जो है अच्छी बन जाती है, तो फिर अच्छी बनने से क्या होता है, ब्रह्माकार वृत्ति होती है और ब्रह्माकार वृत्ति उदय होने लग गई तो त्वम पद और तत्पद दोनों का ईश्वर के साथ एक के भाव हो जाता है, यानी स्वरूप का अनुभव होने लग गया। ये चौथी भूमिका में होता है। जो अविद्या नामक प्रवृत्ति है उसकी निवृत्ति हो जाती है, अज्ञान की। अब आई पांचवी भूमिका,
इसको कहते हैं असंशक्ति। जब पहली बार चारों भूमिकाओं को क्रॉस कर लेता है, ठीक से समझ लेता है, उनका अनुभव कर लेता है, तो चित्त जो है विषयों से असंग होता है, वैराग्य को प्राप्त होता है। तो ब्रह्मात्मक बोध जो है वो जीवन में हो जाता है। इस ब्रह्मात्मक बोध को ही असंशक्ति कहते हैं। ये पांचवी भूमिका है और ये जो है जीवन की मुक्त अवस्था है। लेकिन यहाँ तक पहुँचना बहुत कठिन है। गुरु के सानिध्य में जाकर के पूरा समर्पण कर देंगे तब। अब छठवीं भूमिका आई पदार्थ भामिनी। इस भूमिका में क्या होता है कि अंतःकरण में जो पदार्थ का भाव रहता है वो स्फुरित नहीं होता, यानी कुछ इच्छा होती ही नहीं। ये छठवीं भूमिका है। पांचवी भूमिका परिपक्व हो जाती है तब इस छठवीं भूमिका में प्रवेश करता है। उसकी वृत्ति में पदार्थ के नाम रूप का मिथ्यात्व बोध हो जाता है। ये सब मिथ्या हैं, केवल आत्मस्वरूप सत्य है। सत्वत्व का दृढ़ता से निश्चय होना ही पदार्थ भामिनी है। पदार्थ यहाँ वस्तुओं को नहीं कहा, पदार्थ यहाँ आत्मा को संबोधित किया है। पदार्थ भामिनी यानी आत्मा की तरफ रुझान जाना, आत्मा की तरफ अपने अनुभव को करना, असत्य वस्तुओं से वैराग्य होना, ये पदार्थ भामिनी है। अब हमारी अंतिम अवस्था आई, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसको तुर्यगा अवस्था बोलते हैं। यह भूमिका अंतःकरण में पदार्थ का भान बिल्कुल स्फुरित नहीं होता है, क्योंकि मन स्वयं जो है अमन हो जाता है। मन नहीं रहता। यानी दूसरों के द्वारा प्रदत्त पदार्थों में ही रुचि लेता है, स्वयं के द्वारा कोई भान नहीं होता उसका। ऐसा इस अवस्था में होता है। शरीर का भान नहीं रहता, और इस अवस्था से प्रारब्ध जो है वो पूरी तरह निष्क्रिय हो जाता है और क्रियमाण कर्म बनते नहीं आगे के बिल्कुल भी। और इसको मुक्ति की अंतिम अवस्था बोलते हैं। इस अवस्था में पुरुष की ब्रह्माकार वृत्ति हो जाती है पूर्णता से, ठीक है। तो मैंने वेदांत के अनुसार इन सातों भूमिकाओं का वर्णन किया और इन तक आप सीढ़ी बाई सीढ़ी गुरु के सानिध्य से, गुरु जी के सानिध्य में सदगुरुदेव मिलेंगे, सानिध्य जाइए, समर्पण करिए, संतों के सानिध्य, महापुरुष का सानिध्य लीजिए, तब आपको ये सब होगा। जय श्री